कोई भूखा ना रहे, पर जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया तो आपकी काशी कहां पीछे रहने वाली। जिसके जो सामर्थ्य में था निकल पड़ा सेवा कार्य में। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और इसके साथ बड़े पैमाने पर समाज सेवी संगठन, आपकी प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सबने मिलकर ऐसी मिसाल पेश की कि सच में कोई भूखा न सोया। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा ने सभी को आत्मबल दिया और कोई अन्न का पैकेट पहुंचा रहा था, कोई भोजन बना रहा था, तो कोई बस्तियों में जाकर भोजन पहुंचा रहा था। इन सब के पीछे आपकी प्रेरणा, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद एवं इन भामाशाहों का सहयोग रहा है। मान्यवर, अगर एक एक कर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपका आह्वान कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू रहेगा और आप सभी अपने अपने घरों में रहेंगे। देश ने इतिहास रच दिया है। न पुलिस न प्रशासन, सुबह से सड़कों पर सन्नाटा। फिर मोदी जी की मेरी काशी ने बिना किसी के कहे जनता कर्फ्यू को कामयाब बना दिया। आपकी एक अपील पर कोरोना योद्धाओं के लिए लोग घंटा घड़ियाल के साथ छतों पर निकल पड़े, डमरू थाली ताली की आवाज से संदेश दिया। मान्यवर, अपने काशी में 1.25 लाख मोदी किट का वितरण किया गया, जिससे लगभग 5 लाख लोग इसका लाभ ले पाए। काशी के तीनों विश्वविद्यालय हों, मठ मंदिरों में रहने वाले संत हों, इन सब के लिए मोदी किट का व्यवस्था की गई थी और आपके निर्देशन में वितरण किया गया। लॉकडाउन के कारण ईंट भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों, ठेला खुमचा, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर एवं फेरी वालों को चिन्हित कर मोदी किट का वितरण किया गया। झुग्गी झोपड़ी एवं सड़क किनारे अस्थायी निवास बनाकर रहने वाले मजदूरों तथा समाज का ऐसा तबका जिन्हें रोज कमाना रोज खाना होता है, जैसे नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, मुसहर, धोबी, राजभर, नाव चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले नाविक समाज तथा घाट पर मुद्दा जलाने वाले ढोंग समाज को भी चिन्हित कर मोदी किट का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों को जो रेल बस से काशी रहने वाले आए, उन्हें भी स्टेशन पर प्रशासन की मदद से 15 दिन का भोजन वितरण किया गया। समाज से लेकर संगठन द्वारा कुल 6.5 लाख भोजन पैकेट भी मोदी टिफिन के रूप में वितरित किया गया। दिल्ली मुंबई से आने वाले श्रमिकों, शेल्टर होम में रहने वाले भिखारी, रिक्शा चालकों, बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को भी भोजन बनाकर वितरित किया गया। वाराणसी हाईवे पर टेंट लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज के माध्यम से अपना किचन चलाया और बसों, ट्रकों या पैदल आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों से आग्रह कर उन्हें भोजन कराया तथा जो नंगे पैर थे उन्हें चप्पल भी पहनाने का कार्य किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवा भाव से 4-4 घंटे के 6 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार सेवा कार्य किया। स्टेशन से उतरकर अपने जनपदों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन पैकेट, पानी, बिस्कुट, गुड़, लाई चना आदि के पैकेट, ब्रेड आदि समयानुसार उपलब्ध कराया गया। अपने काशी में 6 लाख फेस कवर, 2.25 लाख सैनिटाइजर, 40,000 गमछा और 1 लाख ग्लव्स का वितरण समाज के हर जरूरतमंद लोगों जैसे हाकर, मूल्यांकन केंद्रों पर कापियां जांचने वाले टीचर्स, बस चालक, उनके सहायक, फल सब्जी दूध बेचने वाले, उनके मंडियों में आने जाने वाले रास्तों पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हमने ग्लव्स, फेस कवर और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। पत्रकारों और अधिवक्ताओं के बीच में भी उनके संगठन के माध्यम से सैनिटाइजर और फेस कवर का वितरण किया गया। पीएम केयर्स फंड में भी आपके आह्वान पर समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपनी क्षमता के अनुसार 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक पीएम केयर्स फंड में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। कुल 29,227 दानदाताओं ने 2,48,68,600 रुपए का सहयोग दिया। आरोग्य सेतु संगठन द्वारा आपके निर्देशानुसार 3,83,792 लोगों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। इसमें शासन ने सहयोग करके इस आंकड़े को 8 लाख से ऊपर तक भी पहुंचाने का काम किया है। कोविड-19 महामारी में सेवा कार्य में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, ड्राइवर, सफाई कर्मी आदि का सम्मान है, उनके स्वागत एवं उत्साहवर्धन हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के सभी वर्गों से हस्ताक्षर कराकर कुल 29,865 कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद पत्र दिया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा 55 डॉक्टरों की टीम ने इस लॉकडाउन पीरियड में लगभग 8,000 लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया।
मान्यवर, यह संपूर्ण कार्य आपकी प्रेरणा और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ही संभव हो पाया है। धन्यवाद। सादर जी सादर प्रणाम। मैं गंगाधर उपाध्याय, गायत्री परिवार वाराणसी से, और काशी के सभी धार्मिक संस्थानों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन बंदन करता हूँ। इस तरफ बैठे हैं, जरा हाथ उपाध्याय जी कहाँ बैठे हैं? हाँ जी प्रणाम प्रणाम। हाँ बताइए सर, यहाँ पे वाराणसी में सभी धार्मिक संस्थानों ने इस महामारी में उत्पन्न संकट से बैठ पूरी करके तरह से बताइए, बस बैठ करके बताइए, कोई बात नहीं। हाँ धार्मिक संस्थानों के योगदान में उपाध्याय जी बैठ करके बताइए। हाँ जी हम गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था। और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे और गाड़ियां हमारे सेंटरों पर आती थी सरकार की, और उसमें पोस्ट ऑफिस की भी गाड़ियां आती थी और भोजन पैकेट्स ले जाते थे। इसके अलावा हमने गायत्री परिवार की तरफ से 260 चिन्हित परिवारों को गोद लिया था, जिनको लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। और हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार महोदय थे, उन लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया। 3 थानों में, शिवपुर, कैंट और सारनाथ में सायंकाल प्रतिदिन हम लोग जितने पॉइंट थे जहाँ पे हमारे सैनिक लगे हुए थे सुरक्षा के, उनको हम हर्बल टी पिलाते थे और बिस्किट के पैकेट देते थे। और साथ ही साथ जो है हमने एक मैसेज वायरल कर रखा था पूरे वाराणसी जनपद में कि कहीं कोई भी आपत्ति काल में फंसा हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हो अथवा उसे जो है राशन की जरूरत हो, तो बिना संकोच इस नंबर पर कॉल करें। ऐसे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और हमने पूरे वाराणसी जनपद में गायत्री परिवार, पूरे हमारे कार्यकर्ता लगे थे और 6 गाड़ियों का पास भी जिला प्रशासन से हमें मिला हुआ था और लगभग 40 कार्यकर्ता स्वयंसेवी पास मिला हुआ था और राय मटेरियल ले जाने के लिए गाड़ियां हमारी उपलब्ध थी। प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हमको काम करने में, पूरे गायत्री परिवार को, सभी धार्मिक संस्थानों को आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई। सर, हम लोग इस सेवा में जो भी अपना कर पाए, उसमें एक आध्यात्मिक प्रयोग भी हमने किया। 260 घरों में नियमित रूप से 1 माला गायत्री का हवन और कोविड-19 से बचाव के लिए जप का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस तरह से हम लोगों ने अपना एक छोटा सा प्रयास इस संकट में किया। इसमें हमारे प्रशासन की, खास करके हमारे जिलाधिकारी महोदय, उच्च अधिकारी, हमारे कमिश्नर महोदय, ये लोग इतने कोऑपरेटिव थे, जो हर एनजीओ को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को अपने से जोड़ करके एक अच्छे सेवा का स्वरूप यहाँ तैयार किया और अभूतपूर्व कार्य सेवा का वाराणसी में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, तो गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमन। इस पवित्र सावन मास में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से आपसे संवाद करने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ है, यह अविस्मरणीय है। मैं मनीष टंडन, सर्किल प्रमुख HDFC बैंक, काशी के प्रमुख सभी बैंकों, व्यापारिक संगठनों और प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपका राष्ट्र के लिए निस्वार्थ एवं प्रतिबद्ध सेवा भाव सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। मौजूदा वैश्विक महामारियों में, परिस्थितियों में आपके मार्गदर्शन में हम सभी बैंकरों ने, संगठनों ने यथासंभव भोजन सामग्री, राशन शहर और गांव के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों तक पहुंचाया।
बैंकों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका राष्ट्र के नाम संबोधन हमारे देशवासियों के लिए मानवता का मूल मंत्र बन गया, जिसका जीवंत अनुभव मुझे उस क्षण हुआ जब हम शहर के मलिन बस्ती में भोजन और राशन के वितरण के लिए गए, जहां रोज कमाना खाने वाले हमारे दिहाड़ी भाई बंधुओं की स्थिति और उनके नौनिहालों का भूखा पेट हमें उम्मीद से देखना उसी क्षण मन पसीज गया और कोरोना का भय का स्थान करुणा के भाव ने ले लिया। हमने सब परिवार ये ठान लिया कि अब सबकी सेवा करना इस आपत्ति काल में हमारा धर्म और कर्तव्य है। जब भोजन राशन की व्यवस्था सुचारू रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचने लगी, तदुपरांत आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करके आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जरूरत को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात एचडीएफसी बैंक ने पोर्टेबल और सामान वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए, जिसका प्रयोग जिला अस्पताल और बीएचयू अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए किया जा रहा है। इस कड़ी में बैंक ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए। हमारे सभी कर्मचारी तन मन धन से संस्था के साथ एवं व्यक्तिगत स्तर पर समर्पित है। हमारी टीम आगे भी स्वेच्छा से प्रयासरत रहेगी कि आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए जो बन सके वो जरूर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी आभारी हैं आपके मार्गदर्शन और निर्देशों के और क्रियान्वयन के प्रति, जिससे हर चुनौतियों संकट का सामना हम सभी ने डट कर किया, जिससे काशीवासी सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे। पिछले विगत वर्षों में बदलते बनारस का रूप और इससे निरंतर हो रहे कार्य ने इसको पुनः जीवित किया है और नया निखरा बनारस अब दुनिया को देखने को मिल रहा है। हम सभी काशीवासी संकल्पित हैं कि निर्गत निर्देशों का पालन और एकजुटता के सहयोग कर मानवता के स्थापित करेंगे और महामारी पर काबू पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मैं पूनम सिंह राष्ट्रीय रोटी बैंक से राष्ट्रीय रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो भूखे, गरीब, असहाय, दिव्यांग भाई बहनों में भोजन वितरण का कार्य करती है। वो इस तरह से कि जब आपके घर में शादी विवाह, तिलक, बर्थडे पार्टी, अन्य किसी भी प्रकार का फंक्शन होता है, वहाँ जो भोजन बच जाता है तो हम उसको लेकर के उन भूखे, गरीब, असहाय, दिव्यांग भाई बहनों में कराते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें इसकी भूख है। लेकिन जब से हमारे देश में कोरोना नामक वैश्विक महामारी आई और लॉकडाउन चालू हुआ, राष्ट्रीय रोटी बैंक ने यथासंभव प्रतिदिन भोजन वितरण का कार्य अपने आवास से बना के भोजन जरूरतमंदों में वितरण करती रही। इस कार्य में काशी के बहुत से माननीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और भोजन बनवाकर राष्ट्रीय रोटी बैंक की टीम को देते रहे, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों का एक ग्रुप, DRW कोविड-19 रिलीफ ग्रुप के सदस्य श्री रोहित कुमार, मोहम्मद मुस्तफा सरजी, सुधीर कुमार, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, इस ग्रुप में रेलवे के लगभग 300 कर्मचारी भाइयों का सहयोग रहा तथा लक्सा से जितेंद्र केसी, जगदीश नारायण, जितेंद्र कुमार सिंह, 10वीं से विजय सेठ, गौतम गुप्ता, धनंजय ठाकुर, लेखराज अवस्थी, सभी ने यथासंभव प्रयास किया और हमें सहयोग किया। हमारे डिरेका सब्जी मार्केट से दुकानदारों ने सब्जी दिया, जिसका कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, और उन्होंने भी अपनी यथासंभव मदद की हमें, हम जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचा पाएं। वहीं DRW कोविड-19 रिलीफ ग्रुप से डिरेका कर्मचारी भाई रोहित कुमार, मोहम्मद मुस्तफा, सुधीर कुमार, राजेश कुमार प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाकर देते रहे और उस भोजन को हम प्रतिदिन प्रशासन के सहयोग से काशी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बाईपास, चितईपुर, भिखारीपुर, कगरमत्ता, महमूदगंज, रानीपुर, मोतीझील, मड़वाड़ी स्टेशन, कैंट स्टेशन, इंग्लिशिया लाइन, मैदागिन, आदमपुरा, बेनियाबाग, खोजवा, लंका, सुंदरबगिया, हैदराबाद गेट, रामनगर, ओवरब्रिज, इन सब जगहों पर हमने वितरण किया। हम उन सभी माननीय लोगों का और आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें इस महान कार्य के लिए जैसे प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया है, इसी तरह से आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं मेरी और मुस्लिम समाज की तरफ से आपको सलाम अर्ज करता हूं और आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ भी करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी जिंदगी का ये पहला तजुर्बा रहा है जिसमें सारी दुकानें और सारे लोगों का कारोबार, यहाँ तक कि हमारे पावर लूम और सारे रोजगार बंद थे, जिसमें जिस परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया, जिसमें कच्चा अनाज और पका हुआ भोजन भी था। और इस महामारी में हम लोगों का साथ काफ़ी हद तक से यहाँ के जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कोरोना की रोकथाम के लिए हम लोगों ने भारी मात्रा में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी सरकार के द्वारा इतनी भारी मात्रा में हम लोगों को इतनी भारी मात्रा में अनाज मिला हो। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश भी की कि आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में कोई भी इंसान भूखा ना सोए, जिसमें काफ़ी हद तक से हम लोगों को कामयाबी मिली। आपकी दुआ से, अल्लाह के करम से हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली, और जिसमें हम लोगों का प्रयास आपको भी सुनने में नहीं आया होगा कि बनारस में कोई भी इंसान भूखा सोया हो। और समय रहते आपने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था, उसकी हम बनारस वासियों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आज 7 लाख कोरोना के मरीज दिख रहे हैं, अगर से आपने समय रहते लॉकडाउन न किया होता तो आज ये करोड़ों में होती। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सुरेंद्र लालवानी, सिंधी समाज और विभिन्न समुदायों की तरफ से आपको जय झूलेलाल एवं वंदे मातरम। मैं समस्त सिंधी समाज और विभिन्न समुदायों की तरफ से आपका अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा समाज सदैव अपने से उठकर सेवा कार्यों में आगे आता रहा है, और इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अपने इस नैसर्गिक गुण को हमारे समाज ने नहीं छोड़ा। लॉकडाउन की घोषणा के साथ और आपकी प्रेरणा से 26 मार्च को पूज्य झूलेलाल जयंती के अवसर पर हम लोगों ने मात्र 600 पैकेट वितरण कर भोजन सेवा प्रारंभ की। अगले ही दिन विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों और विभिन्न दलों से, जिसमें सिख समाज, मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, हर वर्ग के लोगों ने ऐसा सहयोग प्रदान किया कि यह सेवा हमारी अनवरत 3 जून तक 67 दिन चलती रही। इसमें मुझे किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। इस दरमियान हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख भोजन के पैकेट तैयार कर प्रशासन के माध्यम से, भाजपा संगठन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए। इसके साथ ही हम लोगों ने अखबार वितरण करने वाले हाकर्स को 101 किट प्रदान की। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई। इसी बीच में हमारी एक अन्य संस्था काशी सिंधु सेवा ट्रस्ट द्वारा एक धनराशि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 11 लाख रुपए की प्रदान की गई। मुझे ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ, अगले ही दिन से कोई घर से खाना बना के पहुंचा रहा है, कोई सब्जी पहुंचा रहा है, कोई धन पहुंचा रहा है, कोई सामग्री पहुंचा रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत कहीं नहीं आई। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ सब्जी पहुंचाता था ट्राली से, उस रिक्शा ट्राली वाले ने भी अपने तरफ से 5 किलो आटे का सहयोग किया, जो कि हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इस पुनीत कार्य में प्रधानमंत्री जी, हम सदैव पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन का मार्गदर्शन मिलता रहा, जो कि अत्यंत सराहनीय भी रहा। कोरोना काल की सेवा से प्रभावित होकर स्थिति सामान्य होने पर अन्नपूर्णा सेवा रसोई घर चलाने की हमारे समाज की एक योजना है। आप ही के साथ ही आप ही के आत्मनिर्भर भारत के संदेश से प्रभावित होकर हम लोगों ने आर्थिक संकट से उबारने के लिए एवं स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हम लोग घरेलू उत्पाद के सामान बनाने की एक योजना बनाई है, जिसमें हम लोगों को कुछ दुकानों पर काम करने वाले और कुछ महिलाएं इस तरह से मिल गई हैं जो खुद स्वावलंबी बनना चाहती हैं। उनका हम पूरा सहयोग करने को हमारे समाज और विभिन्न वर्ग लोग तैयार हैं।
हम सभी पुनः आपका आभार करते हुए आपको साधुवाद प्रदान करते हैं कि आपकी प्रेरणा से यह कार्य संभव हो सके। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। संदीप केसरी। उसके सर्वानी समाज की ओर से हमारी संस्था ने काशी में कोई भी भूखा न रह जाए इस नारे को सत्यार्थ करने हेतु अनवरत लगातार 70 दिनों तक मोदी कम्युनिटी किचन का निर्माण किया और मोदी किचन के नाम से जरूरतमंदों में, गरीबों में, जहाँ भी हम लोगों को लगता था नहीं यहाँ है हम लोग को जाना और वहाँ हम लोगों ने भोजन पहुँचाने का कार्य किया। इसमें प्रमुख रूप से जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला, भाजपा संगठन का सहयोग मिला। फूड सेल की गाड़ियाँ, बीडीए की गाड़ियाँ ये हम लोगों के आती थी और इनके माध्यम से भोजन वितरण किया जाता था। इसमें प्रमुख बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। एक हम लोग के वाराणसी में जिला अस्पताल कलीचौरा हॉस्पिटल है, जहाँ पे काफी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं। उनकी व्यवस्था तो जिला प्रशासन करता था, लेकिन जो उनके संग परिजन उनके थे उनको कुछ खासी दिक्कतें आ रही थी, तो उसका हम लोग को संज्ञान में लिया। हम लोग ने तुरंत लगातार 70 दिनों तक उनका भोजन का प्रबंध अपनी संस्था की तरफ से किया। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शारदा आश्रम वाराणसी में पिशाच भोजन बेचती थे, वहाँ पे 17 लड़कियाँ थी। हम लोगों के संपर्क में जब आया कि इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने लगातार 70 दिनों तक उनके भोजन की व्यवस्था की। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी या प्रवासी मजदूरों के आने का क्रम वाराणसी कैंट स्टेशन पे जारी हुआ। काफी बड़ी संख्या में उन लोगों को स्टार्टिंग कुछ परेशानियां भी हो रही थी, तो हमारे आदरणीय विद्यासागर राय जी के निर्देशानुसार और प्रशासन के अनुसार हम लोगों ने वहाँ भी भोजन व्यवस्था में सहयोग किया। एक बड़ा मार्मिक प्रश्न इसमें जुड़ा। हम लोग जब कार्य कर रहे थे, हम लोगों को एक सूचना मिली, गौदलिया पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे कर्नाटक के कुछ 15 से 20 यात्री लॉकडाउन हो जाने की वजह से फंसे हुए थे, जो कि अब जा नहीं पा रहे थे क्योंकि फ्लाइट और रेल लॉकडाउन को देखते हुए, जो वैश्विक महामारी देखते हुए रोक लगी हुई थी। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग वहाँ गए और उन लोगों को हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम लोगों ने व्यवस्था की, बड़ा मार्मिक दृश्य था। हम लोगों की आंखें नम हो गई। उन्होंने भी हम लोग को पकड़ लिया और आग्रह किया कि आप लोग यहाँ आए, हमको बड़ा अच्छा लगा था। 70 दिनों तक उन्होंने उनकी सेवा की। इस तरह से विभिन्न जगहों पर उस समय मास्क की बड़ी जरूरत थी। हमारा होजरी का व्यवसाय है, तो हमने शासन को भी और जहाँ जरूरत हुई तो करीब 50,000 मास्क हम लोगों ने वितरण किया, सैनिटाइजर वितरण किया। इस तरह से काशी की सेवा हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री। हर हर महादेव। काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। सावन महीना चल रहा है, ऐसे में बाबा के चरणों में आने का मन हर किसी को करता है, लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोलेनाथ के इस प्रिय महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवान भोलेनाथ के ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम इन दिनों नहीं जा पा रहे, और वो भी सावन में न जा पाना, तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये भी सही है कि मानस मंदिर हो, दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन में सावन का मेला
सब कुछ स्थगित हो गया है, नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के अब काशी की जो विशेषताएं हैं, इस कोरोना के कारण काशी में चाय की अड़ियां वो भी सुनी हो गई हैं। तो अब डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने अड़ी परंपरा को तो जीवंत किया है। यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्लाह खां जी, गिरिजा देवी जी, हीरालाल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्ध किया, उसको आज काशी के सम्मानित कलाकार, नई पीढ़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले 3-4 महीने में काशी में निरंतर हुए हैं। इस दौरान भी मैं लगातार योगी जी से संपर्क में रहता था, सरकार के अलग अलग लोगों से संपर्क में रहता था। काशी से जो खबरें मेरे पास आती थी, उसमें क्या करना क्या नहीं करना, लगातार सबसे बात करता था। और आप में से भी कई लोग हैं, बनारस में कई लोगों से मैं रेगुलरली फोन पर बात करता था, सुख दुख पूछता था, जानकारियां लेता था, फीडबैक लिया करता था। और उसमें से कुछ इसी कार्यक्रम में भी मुझे पक्का भरोसा है कि आप बैठे होंगे जिनसे कभी मेरी फोन पे बात भी हुई होगी। संक्रमण को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, यहां क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आए श्रमिक साथियों के लिए हम कितना प्रबंध कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैं बिल्कुल लगातार लेता रहता था। साथियों, हमारी काशी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं। और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना,
हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंखों आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था, और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई, तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन इस काम में लगा दी। सोचिए, सरकारों की, प्रशासन की छवि तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है। ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें कौन दूंगा, मुझे तो ये करना है, तुम क्यों ना होते हो, ये होता था। लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद की गई। इसी एकजुटता, इसी सामूहिकता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है। ऐसी मानवीय व्यवस्था के लिए यहां का प्रशासन हो, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट हो, राष्ट्रीय रोटी बैंक हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, हमारे सिंधी समाज के भाई बहन हो, भगवान अवधूत राम कुष्ठ सेवा आश्रम, सर्वेश्वरी समूह हो, बैंकों से जुड़े लोग कोट पैंट टाई छोड़ करके गली मोहल्ले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए, तमाम व्यापारी एसोसिएशंस। और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से, अनवर अहमद जी ने बताया, ऐसे कितने अनगिनत लोग। और मैं तो अभी सिर्फ 5-7 लोगों से बात कर पाया हूं, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने काशी के गौरव को बढ़ाया है। सैकड़ों संस्थाओं ने अपने आप को खपा दिया है। सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं। इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णा में आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। साथियों, कोरोना के इस संकट काल ने दुनिया के सोचने, समझने, कामकाज करने, खाने पीने, सबके तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। और जिस प्रकार से आपने सेवा की, और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है।
मैं बचपन में सुना करता था कि एक सोनार, उसको छोटा मोटा अपने घर में सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे और कुछ परिवारों के लिए